हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरा जो कैलेंडर पढ़ा है तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ। वो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मैथ एक ऐसा चीज़ है, मैथ कैलकुलेशन बेस है और उसमें क्या होता है, कहीं कहीं अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा और ट्रिक अगर हमको पता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी ही बना सकते हैं। जैसे मैं पहला ट्रिक बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का, लेकिन 100 से दोनों संख्या कम की होनी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है 95 इंटू 92, ठीक है, 95 इंटू 92। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों संख्या 100 से कितनी कम है। देखिए इसको अगर देखा जाए तो ये संख्या 100 से 5 कम है, ठीक है, और इसको देखा जाए तो ये संख्या 100 से 8 कम है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे ये दोनों संख्या 100 से कितनी कम है। 100 से पहला कम है 5, 100 से दूसरा कम है 8। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 और 5 गुना करने से कितना हो गया 40। यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 40। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ जो भी रखिएगा 2 डिजिट का संख्या रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 है और यहाँ 1 आता तो गुना करने से 5 होता तो हम यहाँ 05 लिखते, ठीक है। यहाँ हमेशा 2 डिजिट रखना पड़ता है। तो 8 और 5 का गुना किया कितना हो गया 40। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, या तो ये 95 में से 8 कम कर देंगे और नहीं तो 92 में से 5 कम कर दीजिएगा। किसी में से 95 से अगर 8 कम कीजिएगा, 95 से अगर हम 8 कम करते हैं तो होता हमारा 87, ठीक है। लेकिन अगर वही 92 में से 5 कम कर देंगे वो भी हमारा हो जाएगा कितना 87। दोनों देखिए वैल्यू एक ही दे रहा है, तो आप जो मन किए या तो इसमें से माइनस कीजिएगा नहीं तो इसमें से माइनस। तो हम 95 में से 8 माइनस कर देते हैं, आंसर कितना हो गया 84.7। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग देखेंगे दोनों संख्या 100 से कम होनी चाहिए। 100 से कम यानी 50 तक बना सकते हैं इसको इजीली। 50 के ऊपर की संख्या का आप लोग इजीली बना सकते हैं। ये देखिए 95 100 से कितना कम है 5, 92 100 से कितना कम है 8। फर्स्ट काम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 8 और 5 का गुना किए 40। यहाँ लास्ट में 2 डिजिट दिखना चाहिए 40। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, या तो इससे इसको माइनस या तो इससे इसको माइनस। तो इन दोनों से माइनस किए तो हो गया 8740। पहला आंसर आ गया। दूसरा चलिए आते हैं, जैसे 91 इंटू 91 इंटू 99। देखिए हम क्या बोले थे, पहला स्टेप देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 100 से ये वाली संख्या हमारी 9 कम है और 100 से ये वाली 1 कम है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो 9 से 1 का गुना कीजिएगा 9। और हम क्या बोले थे 100 जिससे जब भी कम रहेगा तो लास्ट में हमको 2 डिजिट दिखाना है। तो 9 1 या 9 होता है, 9 लिखे और उसके पहले 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा 0 9। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको माइनस नहीं तो इसमें से इसको माइनस। तो 91 में से 1 माइनस करेंगे 90, हो गया हमारा आंसर। किसी में से भी माइनस कीजिएगा, अगर इसमें से भी हम 9 माइनस करते हैं तो भी 90 आंसर देगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 इंटू 97, ठीक है। 93 इंटू 97। ये देखिए ये जो संख्या 100 से 7 कम है, ये संख्या 100 से 3 कम है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 3 का गुना करेंगे कितना होगा 21। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको माइनस नहीं तो इसमें से इसको माइनस। तो 90 में से 3 माइनस कर 93 में से 3 माइनस करेंगे 9019। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 इंटू 98, ठीक है। 87 इंटू 98। ये देखिए 100 से ये कम है 13 और ये 100 से कम है 2। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 13 दूनी कितना हो गया 26, यहाँ हो जाएगा 26, ठीक है। सेकंड स्टेप, या तो इसमें से माइनस करेंगे 2 नहीं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से ही माइनस करते हैं, 87 में से 2 माइनस करेंगे 85। ये हमारा आंसर हो गया 8526।
ठीक है, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे हम 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन अगर 3 डिजिट आ जाए तो उसके हासिल इसमें आ जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन में बता कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 88 इंटू 88, ठीक है। ये देखिए 88 इंटू 88, ये 100 से कितना कम है 12, और ये भी 100 से कितना कम है 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 12 और 12 का गुना कीजिएगा, 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, तो हमको तो लास्ट का 2 ही डिजिट लेना है। यहाँ से 44 ले लेंगे, 1 को कैरी यानी हासिल रख लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला सेकंड स्टेप क्या है, या तो इसमें से इसको माइनस, नहीं तो इसमें से इसको माइनस। तो 88 में से 12 अगर माइनस करते हैं तो हमारा होता है 76, और 76 और यहाँ एक हासिल रख देते हैं 77, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, 100 से कम है 12, ये भी 100 से कितना कम 12। इन दोनों का पहले इन दोनों का गुना किए, 12 और 12 का 144, 144 का लास्ट 2 डिजिट 44। अब एक जो हासिल बचा था, पहले क्या करेंगे, इससे इसका माइनस ले तो इससे इसका माइनस, इससे इसका माइनस किए 76 हुआ, और यहाँ एक हासिल रखे तो जोड़ दिए 77। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ 100 से कम है 11, ये 100 से कम है 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 कितना हो गया 55। ये 2 डिजिट आ गया तो 2 डिजिट लिखिए। उसके बाद या तो इसमें से माइनस कीजिए, नहीं तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। हम 89 में से 5 माइनस किए तो 84, इसका आंसर हो गया 8455, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। देखिए ये 100 से कम है 9, ये 100 से कम है 1। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 1 जा 9। देखिए 9 है सिंगल डिजिट, हमको लास्ट में 2 डिजिट रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ 9 के पहले हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 डिजिट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, या तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, नहीं तो इसमें से इसको माइनस कीजिए। तो 99 में से 9 माइनस करेंगे 909, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग अभी देखे 100 से नीचे वाली संख्या, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 100 से ऊपर वाली संख्या का, ठीक है। 100 से बड़ी संख्या का ट्रिक देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं 102 इंटू 108, ठीक है ना। 102 इंटू 108, तो देखिए जैसे 100 से नीचे रहता था तो हम लोग देखते थे कि कितना संख्या 100 से कम है। उसी तरह इसमें देखना है कि 100 से अगर ज़्यादा दिया है तो देखेंगे कि कितना संख्या 100 से बड़ा है। तो ये वाली देखिए 100 से 2 ज़्यादा है, और ये वाली 100 से 8 ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी हो गया 16। यहाँ पे भी वही काम करना, अगर सिंगल डिजिट आता तो पहले 0 लगा देते, 3 डिजिट आता तो 1 डिजिट को हटा देते, ठीक है। सेकेंड स्टेप वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या तो इससे इसको माइनस कीजिए, नहीं तो इससे इसको माइनस। यहाँ पे क्या करना है, या तो इसमें इसको जोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें इसको जोड़िए। तो हम 108 में 2 जोड़ रहे हैं तो 110, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11016। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक 104 इंटू 108, ठीक है। ये देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से हमारा 4 ज्यादा है, ये 100 से हमारा 8 ज्यादा है। फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 32। अब उसमें क्या करेंगे, या तो इसमें इसको जोड़ेंगे, नहीं तो इसमें इसको जोड़ेंगे। तो 104 8 में 4 जोड़ देंगे 112, ये हो गया हमारा। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। इसको बस समझ का फेर, अगर समझ गए तो बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं।
अगला जैसे 118 इंटू 118, ठीक है। पहले इनको चेक करेंगे, ये 100 से 18 ज्यादा है, ये भी 100 से 18 ज्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 होता है। तो 324 में लास्ट का हम लोग 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट का 2 डिजिट कितना हो गया 24, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, या तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, नहीं तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 118 में 18 जोड़िएगा, 118 में 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा 136, और एक हासिल 3 छोड़े थे ना, 3 जोड़ देंगे तो 139, ये 139, यहाँ हो जाएगा 13924, यानी 13,924 इसका हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सौ एक इंटू 103, देखिए ये 100 से हमारा 1 ज्यादा है और ये 100 से हमारा 3 ज्यादा है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा हो गया 3, देखिए 3 जो है सिंगल डिजिट आएगा, और हम बोले थे कि अगर आपका सिंगल डिजिट आएगा तो आप पहले 0 लगा के उसको 2 डिजिट रख दीजिएगा, अगर 3 डिजिट आता है तो 2 डिजिट रखिएगा, 1 डिजिट में कैरी ले लीजिएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया हमारा 0 3, ठीक है। या तो इसमें इसको जोड़ेंगे, नहीं तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, तो 101 में 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 104, या 103 में 1 जोड़िएगा 104, तो आंसर हो जाएगा 10,400, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, दोनों एक बार रिपीट कर देना दोनों क्वेश्चन को, एक 91 इंटू 97 और ये हो गया 104 इंटू 109, ठीक है। देखिए एक बार उसको रिपीट कर देते हैं, हम क्या बोले थे, अगर 100 से नीचे रहेगा तो पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी कम है, ये देखिए 100 से 9 कम है, ये 100 से 3 कम है, करने के बाद पहले जितना कम रहेगा उनका मल्टीप्लाई, तो 9 3 जा 27, ये डबल डिजिट है, ये डबल डिजिट, ठीक है। उसी तरह इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, किसी एक में से माइनस कीजिएगा, तो हम 91 में से 3 माइनस करते हैं 88, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 100 से कितना ज्यादा है 4, ये 100 से ज्यादा है 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हो गया कितना 36, उसी तरह या तो इसमें इसको जोड़ेंगे, नहीं तो इसमें से इसको जोड़ेंगे, तो 104 में 9 जोड़िएगा 113, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, ये 100 से कम है 9, ये 100 से कम है 3, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई 27, अगर सिंगल डिजिट आएगा तो पहले 0 बैठा दीजिएगा, अगर 3 ठो डिजिट आ गया तो पहला जो डिजिट था उसको हम कैरी ले लेंगे, बाकी लास्ट का 2 डिजिट को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कम था, इन दोनों गुना किए 27 और इससे इसको माइनस, नहीं तो इससे इसको मतलब हम इससे इसका माइनस किए 88, ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है 4, ये 100 से कितना ज्यादा 9, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किए 9 4 जा 36, इसको इसमें जोड़े, नहीं तो इसको इसमें जोड़े, इन दोनों को जोड़े तो हो गया कितना 113। चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क कमेंट बॉक्स में बना के भेज दीजिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क लिख लीजिए, और होमवर्क चेक करने का एक भी तरीका एक और है, आप लोग क्या कीजिएगा पहले इस मेथड से बना लीजिएगा, अगर कहीं फंसे तो बेसिक मेथड से मिला लीजिएगा और देखिएगा मेरा आंसर सही हो रहा है, अपने से भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ होमवर्क देते हैं।
चलिए ये आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये हमारा उम्मीद है कि आप लोग से ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर समझ में नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, देखने के बाद आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछिएगा। ठीक है, ये बनाने के बाद अभी मल्टीप्लाई का बहुत सारा ट्रिक है, मैं आप लोग को अगला 2 पार्ट में बताऊंगा। इसका भी 3 पार्ट है, मैं अगला 2 पार्ट में आप लोग को और मल्टीप्लाई का ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आप लोग इसको बनाइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय। ठीक है।